नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। न्यूज 18 की आपसे गुजारिश है कि आप घर में रहें, बाहर नहीं निकलें, लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही एक सबसे बेहतर तरीका है, इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कोरोना को लेकर अब तक के अपडेट क्या कुछ हैं। तो देश में अब तक कोरोना से 1306 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के कुल मामले 40,263। कल से देश में कोरोना बंदी का तीसरा चरण शुरू होगा। ग्रीन ऑरेंज जोन में शर्तों के साथ मिलेगी छूट। झारखंड में किसी तरह की कोई छूट नहीं मिलेगी। केंद्र द्वारा छूट देने के निर्देश नहीं होंगे लागू। कोटा से छात्रों को लेकर धनबाद पहुंची स्पेशल ट्रेन। कोटा से 956 छात्रों को लेकर धनबाद पहुंची ट्रेन। छात्रों को लेकर कल शाम बेगूसराय पहुंचेगी ट्रेन। केरल से मजदूरों को लेकर रांची आ रही ट्रेन। और इन सब के बीच झारखंड में लॉकडाउन में किसी तरह की रियायत नहीं मिलेगी। हेमंत सोरेन सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया। केंद्र सरकार ने देश में 2 हफ्ते लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया था, लेकिन इस दौरान ऑरेंज और ग्रीन जोन में कुछ छूट देने की बात कही गई थी। ग्रीन जोन में बसें तक चलाने की बात हुई थी, लेकिन झारखंड में इस तरह की कोई भी छूट नहीं मिलेगी। यानी अब तक जिस तरह की पाबंदियां थी वैसी ही लागू रहेगी। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में प्रवासी मजदूरों और छात्रों को लाया जा रहा है। ऐसे में एहतियात के तौर पर अगले 2 हफ्तों तक लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन इसमें किसी तरह की कोई छूट नहीं मिलेगी। मैं नहीं आया है। अभी जो माइग्रेटेड लेबर आएंगे तो जगह जगह फैलेंगे। अगर छूट दे दीजिएगा और यहीं रांची में घूमना शुरू कर देंगे या वहाँ से आकर के लोहरदगा जैसे शहर में गुमला शहर में घूमना शुरू कर देंगे तो कहर हो जाएगा ना। तो उसको छूट अभी नहीं दिया जा सकता है। इसलिए सोच समझ के फैसला लिया गया है कि अभी लॉकडाउन को, अब लॉकडाउन से फ़ायदा है, निश्चित रूप से फ़ायदा है जो दिखाई दे रहा है लॉकडाउन से फ़ायदा, उस फायदे को वो भी दूसरे स्टेट से आ रहे हैं और बड़ा खतरनाक स्टेटों से आ रहे हैं जहाँ की संख्या यहाँ से ज़्यादा है। वो यदि कम्युनिटी स्प्रेडिंग हो जाएगा तो एक बड़ा चुनौती हम लोगों के लिए सामने आ जाएगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जब इतना दिन हम लोग कष्ट सहे हैं तो 14 दिन और कष्ट सह लेंगे, क्योंकि इस पर रिस्क कौन लेगा। ग्रीन जोन को रेड जोन बनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। ये हम लोगों ने अहमदाबाद में, सूरत में, मुंबई में और खासकर दिल्ली में देखा है। चलिए अब खबर को समझ लेते हैं कि आखिर सरकार ने ये फैसला क्यों लिया। तो लॉकडाउन फेज 3 में नहीं मिलेगी कोई छूट, पहले की तरह पाबंदियां जारी रहेंगी। झारखंड में 11 जिले कोरोना संक्रमित हैं, बाहर से कामगारों का आना जारी है। एहतियात के तौर पर झारखंड सरकार ने छूट नहीं देने का फैसला लिया और इसकी जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट करके अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए दी। तो मतलब साफ है कि बाहर से अप्रवासी मजदूर और छात्र झारखंड लगातार आ रहे हैं। ऐसे में बेशक केंद्र ने ऑरेंज और ग्रीन जोन में छूट दी है, लेकिन झारखंड के लिए ये छूट लागू नहीं होंगे, सिर्फ लॉकडाउन लागू होगा। बाहर फंसे मजदूरों और छात्रों के झारखंड लौटने का सिलसिला जारी है। कोटा से 956 और छात्र आज धनबाद लौटे। इन छात्रों को स्पेशल ट्रेन से लाया गया। ये छात्र धनबाद समेत उत्तरी छोटानागपुर और संथाल परगना के 10 जिलों के हैं। इससे पहले कल भी एक स्पेशल ट्रेन कोटा से रांची आई थी, जिसमें 970 छात्र लौटे थे। इससे पहले तेलंगाना में मजदूरों को लेकर भी स्पेशल ट्रेन आई, जबकि केरल से भी एक ट्रेन मजदूरों को लेकर रांची आ रही है, जिसके बाद कल सुबह पहुंचने की इसकी संभावना है। तो कोटा से छात्रों को लेकर एक और स्पेशल ट्रेन आज झारखंड आई। 956 छात्रों को लेकर ये ट्रेन धनबाद पहुंची और इस ट्रेन में उत्तरी छोटानागपुर और संथाल परगना के छात्र लौटे हैं। धनबाद स्टेशन पर फूल और मास्क देकर इन छात्रों का स्वागत किया गया, जिसके बाद सभी छात्रों की स्क्रीनिंग की गई। इसके बाद बसों के जरिए छात्रों को उनके गृह जिले भेजा गया। धनबाद पहुंचने पर छात्रों ने खुशी जताई, साथ ही हेमंत सोरेन सरकार को धन्यवाद दिया। छात्रों ने कहा कि ट्रेन में खाने पीने से लेकर हर सुविधा मिली। और इस दरमियान बड़ी खबर आपको बताएं, जहां केरल से मजदूरों को लेकर एक स्पेशल ट्रेन आ रही है। कल जसीडी स्टेशन पर पहुंचेगी ट्रेन। तिरुवनंतपुरम से जसीडी पहुंचेगी ट्रेन। करीब 1100 कामगार ट्रेन में सवार हैं। सुबह 9 बजे पहुंचने की संभावना है।
तो कोरोना संकट में जान की बाजी लगाकर काम कर रहे डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मचारियों का आज सम्मान किया गया। हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई, साथ ही विशेष बैंड बजाकर उनका सम्मान बढ़ाया गया। पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, लेकिन इस वैश्विक महामारी को मात देने के लिए लड़ रहे फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स को सेना ने सलाम किया। सेना ने हेलीकॉप्टर के जरिए कोविड अस्पतालों के साथ साथ डॉक्टर्स और नर्सों पर न सिर्फ फूलों की बारिश की, बल्कि विशेष बैंड बजाकर भी उनका सम्मान बढ़ाया। दिल्ली से लेकर श्रीनगर और पंचकुला तक, वाराणसी से लेकर बेंगलुरु, लेह और भोपाल तक कोरोना योद्धाओं को सलाम किया गया। रांची के 3 कोविड अस्पतालों पर भी हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। रिम्स, सीसीएल अस्पताल गांधीनगर और पारस एचईसी अस्पताल पर फ्रंटलाइन वॉरियर्स के सम्मान में फूलों की बारिश की गई। सरकार और सेना द्वारा मिले इस सम्मान से डॉक्टर भी बहुत खुश दिखे। हम डॉक्टर हैं, हम समाज का सेवा करते ही हैं, लेकिन ये जो आज हुआ ये अलग अनुभव है कि हमारे लिए समाज, सरकार और सबसे विशेष जिसको हम सैल्यूट करते हैं कि मतलब दाहिने हाथ से करना चाहिए कि हमारी आर्मी ने हमारे लिए सोचा और ये काम किया। वायुसेना के हेलीकॉप्टर जब कोविड-19 अस्पताल पर फूलों की वर्षा कर रहे थे, उस वक्त रांची के उपायुक्त भी डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों के अलावे पुलिस और सफाई कर्मियों की हौसला अफजाई में लगे थे। डॉक्टरों ने कहा कि काम की मिली सराहना से नई ऊर्जा मिली है, अब वे नए जोश के साथ कोरोना मरीजों की सेवा करेंगे। सरकार या कोई सेना या कोई आदमी स्पेसिफिक होकर आपको आपके काम की तारीफ करता है, उत्साहवर्धन करता है, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर जो ऊर्जा होती है वो बढ़ जाता है। धिक्कारने से ऊर्जा कम होती है और आपका जब क्या कहता है प्रोत्साहन होता है तो ऊर्जा बढ़ता है। आप बेहतर ढंग से काम कर सकते हैं, आपकी सोच जो है वो पॉजिटिव दिशा में जाती है और आप और बेहतर सोच के साथ, बेहतर शक्ति के साथ उसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बेहतर काम करने के लिए आप तैयार हो जाते हैं अपने आप। मनोबल बढ़ रहा है, बहुत लग रहा है कि जो काम कर रहे हैं वो अच्छा है और उसको सराहा जा रहा है, इसी की बहुत खुशी है। दिल्ली, रायपुर, पटना, विजयवाड़ा, गोवा और मुंबई में भी कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के सम्मान में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। राष्ट्रीय राजधानी के अलावे भोपाल, पणजी, पंचकुला, चंडीगढ़ और लेह में भी सम्मान की यही तस्वीर देखने को मिली। रांची से ओम प्रकाश और उपेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं जिस पर आपको भी नाज होगा। कोरोना योद्धाओं को देश ने आज सलाम किया। कर्मवीरों को नौसेना ने सलामी दी। मुंबई, चेन्नई, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम सहित कई जगहों पर नेवी शिप पर रोशनी की गई और कोरोना योद्धाओं को सलामी दी गई। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले दिन में हमने आपको दिखाया था किस तरीके से विमानों के जरिए पुष्प बारिश की गई थी और अब ये तस्वीर देखिए जहां कोरोना योद्धाओं को शिपों पर रोशनी करके उनका सम्मान किया जा रहा है, उन्हें सलाम किया जा रहा है और उनके एफर्ट को सराहा जा रहा है। इससे पहले वायुसेना ने भी कोरोना कर्मवीरों को सलामी दी थी और दिन में वायुसेना के विमानों ने अस्पतालों पर फूल बरसाए थे। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं कि जब दिन के वक्त वायुसेना ने अपने विमानों के जरिए पुष्प बारिश की थी और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब नौसेना ने अपने जहाजों के जरिए लाइटिंग की और जो कोरोना वॉरियर हैं उनके सम्मान में ये लाइटिंग की गई है। तो दोनों तस्वीरें आप देखिए। बता दें कि आज का दिन
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने तय किया था कि आज के दिन सेना के जवान कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में प्रदर्शन करेंगे और उसी के तहत पुष्पबारिश भी हुई और लाइटिंग भी की गई। इंडसइंड बैंक और भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और राज्य सरकार को 4000 रैपिड टेस्टिंग किट दिए। इस मौके पर सीएम ने कहा कि कोरोना से लड़ाई में आपसी सहयोग जरूरी है। मुख्यमंत्री ने सभी स्वयंसेवी संस्थाओं और लोगों से भी आगे आने की अपील की। झारखंड में अब कोरोना की जांच तेजी से हो पाएगी। राज्य के 4 निजी जांच केंद्र को कोरोना जांच की मंजूरी मिली है। जिन निजी केंद्रों को कोरोना जांच की अनुमति मिली उनमें लाल पैथोलैब, SRL कोर डायग्नोस्टिक के नाम शामिल हैं। नोडल पदाधिकारी डॉक्टर विमलेश सिंह ने इसकी जानकारी दी। खंड में 4 निजी लैब को परमिशन मिला है कोविड टेस्ट के लिए, जिसमें कि डॉक्टर लाल पैथोलैब है, SRL है, कोर डायग्नोस्टिक है और पैथकाइंड है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलेगा कि कम से कम मैक्सिमम लोगों का हम लोग टेस्ट करा पाएंगे, जो कि हम लोग अभी जितना लोड है उतना सरकारी में हम लोग नहीं। रांची सदर अस्पताल कल यानी सोमवार से फिर खुल जाएगा। गायनी विभाग को 2 भागों में बांट दिया गया है। पहले भाग में उन गर्भवती महिलाओं का प्रसव कराया जाएगा जिनमें कोरोना के लक्षण पाए जाएंगे। वहीं दूसरे भाग में सामान्य महिलाओं का इलाज होगा। दरअसल सदर अस्पताल की 4 नर्सें कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं, जिसके बाद 27 अप्रैल को अस्पताल को बंद कर दिया गया था। कारणवशों से बंद हो गया था और चूँकि कुछ लोग पॉजिटिव आए थे, कोरोना पॉजिटिव आए थे, इसलिए वहाँ कार्य बाधित हो गया था। और अब जबकि रिज़ल्ट आ गया है, अधिकतर लोगों का रिज़ल्ट आ गया है, कोरोना नेगेटिव है, इसलिए कल से हम लोग सदर अस्पताल में पूर्ण रूप से कार्य संपादित करेंगे। राजधानी रांची में कोरोना मरीजों की संख्या 80 पार कर गई है। ऐसे में प्रशासन के लिए चुनौती बने हिंदपीढ़ी में संक्रमण पर लगाम लगाने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है। इसके लिए पुलिस प्रशासन साम दाम दंडभेद अपना रही है। झारखंड में 24 जिलों में सिर्फ राजधानी रांची ही रेड जोन में है। यहाँ लगातार कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए पूरी राजधानी में सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। जितना हमारा 2 लाख घर है या 2,20,000 होल्डिंग्स है, तो हम लोग चाहते हैं कि वीक में एक घर के एक दरवाजे तक पहुंच जाएं ताकि किसी को कोई आपत्ति नहीं हो। दूसरा ये है कि कंटेनमेंट जोन में हम लोग प्रतिदिन करा रहे हैं। इवन माइक्रो कंटेनमेंट जोन में भी प्रतिदिन हम लोग करा रहे हैं सैनिटाइजेशन का कार्य। रांची में मरीजों की संख्या 80 पार कर गई है, लेकिन सबसे बड़ा हॉटस्पॉट इलाका हिंदपीढ़ी बना हुआ है। यहाँ सबसे ज्यादा मरीज पाए गए हैं। ऐसे में पल्स पोलियो की तर्ज पर हिंदपीढ़ी में डोर टू डोर सर्वेक्षण कराया जा रहा है। विभाग की 30 से ज्यादा टीमें हिंदपीढ़ी में इस अभियान में जुटी है। वहीं सीआरपीएफ की तैनाती के बाद हिंदपीढ़ी को 7 जोन में बांटा गया है। साथ ही 60 ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। इतना ही नहीं, लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर रांची में करीब 300 केस दर्ज किए गए हैं, जिनमें 45 लोग नामजद आरोपी बनाए गए हैं। हम लोगों ने अलग अलग एरियाज जोन वाइज कर दिए हैं और उसमें सीआरपीएफ की क्यूआरटी और हम लोगों को जिला पुलिस की क्यूआरटी साथ साथ मूव कर रही है और हमेशा पेट्रोलिंग में रह रही है। साथ ही साथ हम लोगों ने अंदर फ्लाइंग मजिस्ट्रेट डिप्लॉय किए हैं ताकि अंदर के लोगों पर कड़ी निगरानी रखी जाए। ड्रोन्स का मूवमेंट हम लोगों ने बढ़ा दिया है और क्लोज कैमरा से हम लोग उनकी फ़ोटो ले रहे हैं। जो लॉकडाउन उल्लंघन के मामले आ रहे हैं उनमें 107 या एफआईआर या फिर ये अन्य जो फाइन की जो प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई चल रही है। कोरोना का हॉटस्पॉट बना हिंदपीढ़ी प्रशासन और सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए सबसे पहले हिंदपीढ़ी में फैल रहे संक्रमण पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। उपेंद्र के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची।
देवघर में 2 कोरोना मरीज ठीक हो गए हैं। दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद दोनों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। ये दोनों सारवा के गमहरिया और भुरकुंडा के रहने वाले हैं। 20 और 24 अप्रैल को रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उसके बाद की 2 जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिसके बाद दोनों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। हालांकि देवघर में कल ही 2 और कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कल मिले दोनों मरीज इन दोनों के संपर्क में आए थे और उनकी टेस्टिंग कराई, दोनों बार रिपोर्ट नेगेटिव आई, चेस्ट एक्सरे कराया और जैसे कि हेल्थ विभाग का प्रोटोकॉल है, आज हम लोगों ने उसे यहाँ से रिलीज़ कर दिया है और अभी कुछ दिन हम लोगों ने कहा है कि वो होम क्वारंटाइन में एहतियात के तौर पे अपने घरों में अब रहेंगे। और हम लोग के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि दोनों ही पूरी तरह से स्वस्थ होकर यहाँ से जा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस भवन में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव से प्रदेश कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। वीसी के जरिए की गई ये बातचीत कोरोना पर केंद्रित रही, जहां प्रदेश कांग्रेस प्रभारी ने राज्य में कोरोना की स्थिति और राज्यवासियों को मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। सभी इस बात से सहमत थे कि इस मौके में हमको काम करना है, लोगों के पास जाना है ना, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए यही करना होगा हमको कि हम इस मौके में लोगों की सेवा में लगे, हम अपने को अन्य पार्टियों से बेहतर है ना दिखावें। रांची टाटा हाईवे किनारे डोडिया मोड़ के पास शेल्टर होम में क्वारंटीन कर रखे गए लोग अब वहां से भागने की कोशिश में हैं। दरअसल हाईवे से नेपाल जाते हुए 8 विदेशी सहित बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 80 से ज्यादा लोगों को शेल्टर होम में रखा गया है। शेल्टर होम में बेहतर व्यवस्था होने के बाद भी लोग अपने घर जाने की जिद पकड़ के बैठे हैं। दरअसल प्रवासी मजदूरों के घर वापसी की खबर सुनने के बाद इन लोगों ने भी घर जाने की जिद पकड़ी हुई है। 1 महीने के ऊपर हो गया। क्या दिक्कत हो रहा है अभी आज? हम लोग का आज दिक्कत है कि हम लोग का घर जाने के लिए कोई इंतजाम नहीं हो रहा है, कोई इंतजाम नहीं है, कोई कुछ व्यवस्था नहीं है। ये थोड़ी परेशानी तो हो रही है, लेकिन सभी लोग समझदार हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, उन्हें भी पता है कि क्यों रोका जा रहा है, तो लोग सहयोग भी कर रहे हैं समझाने के पश्चात। लॉकडाउन के दौरान मनरेगा के तहत रोजगार देने में बोकारो राज्य में अव्वल है। गिरिडीह दूसरे स्थान पर, जबकि रांची तीसरे स्थान पर है। बोकारो में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मनरेगा के तहत बागवानी, डोभा निर्माण जैसे काम हो रहे हैं। बोकारो को नंबर 1 जिला बनने पर डीसी ने सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से ये संभव हुआ, लेकिन आगे और भी बेहतर काम करने की जरूरत है। इस दारिद पंचायत में लगभग अभी 20 से 25 योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है सर, और उसमें लगभग सर 100 से 120 लेबर मेरे प्रतिदिन काम कर रहे हैं। समता लीडिंग डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन इसको और आगे ले जाने की ज़रूरत है। ये कंटिन्यूअस एफर्ट है, कलेक्टिव एफर्ट है, और हम लोग जो अभी भी हम लोग जो माइग्रेंट वर्कर्स आ रहे हैं उनको भी होम क्वारंटाइन की अवधि जब पूरी हो जाएगी और कोई फर्दर कॉम्प्लिकेशन, अगर कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं पाया जाता है, तो उनसे भी हम लोगों ने जो अपना डैशबोर्ड बनाया है, उस डैशबोर्ड में हम लोग किसी भी व्यक्ति के अपने ज़िले में एंट्री करने के समय ही ये पूछ रहे हैं कि उनको अगर फ्यूचर में नरेगा का काम दिया जाता है तो करने में इच्छुक हैं कि नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अभी बहुत लंबे समय तक संभवतः हो सकता है कि इनको अपने अपने गाँव के भीतर रहना पड़े। हजारीबाग के चरही में हादसे में 4 लोगों की मौत हुई, जबकि गंभीर हालत में 3 लोगों को रिम्स रेफर किया गया। घाटों मोड़ के पास विपरीत दिशा से आ रही हाईवा को बचाने के दौरान बेलगाम ट्रक एक दुकान में जा घुसा, जिसके कारण दुकान के पास खड़े 6 लोग इसकी चपेट में आए। चतरा में एक बुजुर्ग पिछले 1 साल से जिंदगी की जंग लड़ रहा है। सदर प्रखंड के कमात गांव में 1 साल पहले काम के दौरान हादसे में पैर टूट गया था, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से वो अपना इलाज नहीं करवा पा रहे थे। स्थानीय डॉक्टरों ने जुगवा को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया था, लेकिन परिवार की तंगी की वजह से वो रांची नहीं जा सके। अपनी गरीबी और बीमारी से परेशान जुगवा भुइया आत्मदाह का भी प्रयास कर चुके हैं। हालांकि न्यूज 18 ने जब इसकी जानकारी सिविल सर्जन को दी तो उन्होंने जुगवा के बेहतर इलाज का भरोसा दिया। झूठ बोलो, पैसा कौड़ी है ये में कास करेगी, हाल तो मिलबे न करे से। बड़ा शहर जा रांची उती जा नहीं पाए, पैसा है नहीं था। इलाज करवाए इधर लोकल में, जहाँ तक हमको हुआ तहाँ तक। अब उधर जाने, रांची जाने पैसा नहीं है, उतना दूर गरीब आदमी कहाँ से जाएंगे। श्री जुगेश्वर भुइया को लाने हेतु मैं प्रयास कर रहा हूँ, और सरकारी स्तर पर जो भी उनका इलाज होना है, पूरा इलाज सरकार के पैसे से
फ्री हो। चलिए अब देख लेते हैं कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। खूंची के मुरहू इलाके में 3 पीएलएफआई उग्रवादी गिरफ्तार, नक्सली पर्चे के साथ हथियार भी जब्त, दीत नाग दस्ते के हैं सदस्य। जमशेदपुर में नदी में स्नान करने के दौरान डूबा युवक, मछुआरों की मदद से पुलिस ने शव को निकाला, घटना की जांच में जुटी पुलिस। गुमला के सदर थाना बस स्टैंड में 2 दुकानों में चोरी, एस्बेस्टर खोलकर मोबाइल और अन्य सामानों की चोरी, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। चक्रधरपुर में उत्पाद विभाग ने की 6 सरकारी दुकानों की जांच, शराब दुकान के स्टॉक की जांच, विधायक सुखराम उरांव ने अंधेरे में शराब दुकान खोलने का लगाया था आरोप। गुमला के भरनो थाना इलाके में बिजली खंभा से लदा ट्रेलर पलटा, ड्राइवर और खलासी घायल, छत्तीसगढ़ से बिजली का खंभा लेकर बिहार जा रही थी ट्रेलर। कोल्हान रेंज के नए डीआईजी ने की पुलिस सभागार में बैठक, कोरोना काल में अधिकारियों से तन मन धन से जनता की सेवा करने की अपील। दुमका के नए एसपी पहुंचे अंबर लखड़ा, नगर थाना पुलिस अधिकारियों को दिए निर्देश, सामुदायिक किचन से खिलाया खाना। सरायकेला जिले के बाहर फंसे मजदूरों और छात्रों के लौटने का सिलसिला जारी, तेलंगाना से 17 मजदूरों की घर वापसी, कोटा से लौटे 36 छात्र। सरायकेला से 9 बसें छत्तीसगढ़ और उड़ीसा रवाना, 176 मजदूरों को लाया जाएगा वापस। रांची में रह रही छत्तीसगढ़ की 12 युवती पैदल पहुंची गुमला, प्रशासन ने मुहैया कराया भोजन पानी और छत्तीसगढ़ भेजने की हुई व्यवस्था। सरायकेला में कोरोना को लेकर जागरूकता के लिए 11 संस्थानों का चयन, कबीर सेवा संस्थान ने पुलिसकर्मियों के बीच सैनिटाइजर, चाय और बिस्किट का किया वितरण। लोहरदगा शहर की छात्रा अनन्या पांडे ने पेंटिंग और कविता के जरिए कोरोना वॉरियर्स का बढ़ाया हौसला, लोगों से सुरक्षित रहने की अपील। दुमका के 13,000 मजदूर अन्य राज्यों में फंसे, परिजनों ने सरकार से लगाई वापसी की गुहार, डीसी ने कहा सरकार मजदूरों को लाने के लिए प्रयासरत। गिरिडीह के बेंगाबाद में सोलर स्वजल योजना बनी, लोगों के लिए वरदान, ग्रामीणों को नल से मिल रहा पानी, मुखिया के काम की सराहना। साहिबगंज में कक्षपाल रजनीश चौबे पर गोलीकांड को लेकर जांच तेज, बहुत जल्द मामले का होगा खुलासा। गढ़वा में जरूरतमंदों को राहत सामग्री बांट रही सीआरपीएफ, मास्क और सैनिटाइजर का भी वितरण। रामगढ़ में बारिश से ठंड का एहसास, मौसम विभाग का आकलन, 4 मई से 8 मई तक आसमान में रहेंगे बादल। गुमला में फंसे मजदूरों को लगातार पहुंचाई जा रही है मदद, राशन के साथ साबुन भी कराया जा रहा उपलब्ध। लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर, देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।